दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस जिले में जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और उपजाऊ धरती तीनों का संगम है। एक ऐसी जगह जहां गंगा और गोमती की धाराएं सिर्फ मिट्टी को नहीं बल्कि यहां के लोगों के जीवन को भी सींचती हैं। ये है हरदोई जिला। हरदोई उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में मौजूद है। इसकी सीमाएं उत्तर में शाहजहांपुर, पूर्व में लखीमपुर खीरी और सीतापुर, दक्षिण में उन्नाव और पश्चिम में कन्नौज और फर्रुखाबाद से लगती हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल करीब 5986 वर्ग किलोमीटर है और यह समुद्र तल से लगभग 134 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से हरदोई गंगा और गोमती नदियों के बीच की उपजाऊ दोआबा भूमि में आता है। यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है और यही वजह है कि यह जिला मुख्य रूप से खेती किसानी पर आधारित है। धान, गेहूं, आलू, चना, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं, जो न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य हिस्सों तक जाती हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार हरदोई की आबादी लगभग 40 लाख थी, जो अब अनुमानतः 45 लाख से ऊपर है। जनसंख्या घनत्व लगभग 673 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। हरदोई का इतिहास बेहद ही रोचक माना जाता है। कहा जाता है कि इसका नाम हरिद्वीप से निकला है, यानी भगवान हरि की भूमि। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ कभी राजा हरदत्त का साम्राज्य था, जिनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। महाभारत काल में ये क्षेत्र पांचाल राज्य का हिस्सा था। ब्रिटिश शासन के दौरान हरदोई एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बना रहा और स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और कई स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां आज भी यहाँ के इतिहास में दर्ज हैं। आर्थिक दृष्टि से हरदोई की पहचान कृषि प्रधान जिले के रूप में होती है। हालांकि यहाँ कुछ लघु उद्योग भी हैं, जिनमें लकड़ी के काम, ईंट भट्टे, तेल मिलें और हाथ की कारीगरी शामिल है। सरकार ने यहाँ MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उद्योग अभी काफी सीमित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हरदोई लगातार प्रगति कर रहा है। यहाँ इंटर कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज और कुछ प्रोफेशनल संस्थान भी मौजूद हैं। हरदोई शहर में मौजूद सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और कई पॉलिटेक्निक संस्थान स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करते हैं। संस्कृति की बात करें तो यहाँ के लोग सरल, मेहनतकश और पारंपरिक जीवन जीते हैं। त्योहारों में होली, दिवाली, ईद और मकर संक्रांति पूरे उत्साह से मनाई जाती है। गांव-गांव में मेले और लोक नृत्य यहाँ की सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। पर्यटन के लिहाज से हरदोई में कई धार्मिक और ऐतिहासिक जगहें हैं। ननौता और संडीला के प्राचीन मंदिर, माधोगंज के शिवालय और गोमती नदी के किनारे पर बसे कई घाट आध्यात्मिक शांति की तलाश में आने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। संडीला की मिठाई, विशेषकर पेड़ा, दूर दूर तक प्रसिद्ध माना जाता है। परिवहन की बात करें तो हरदोई सड़क और रेल दोनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से यहाँ सीधे ट्रेनें आती हैं। सड़क मार्ग से ये शहर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के जरिए उत्तर प्रदेश के लगभग हर हिस्से से जुड़ा है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट यहाँ पर लखनऊ में है, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि हरदोई को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। बाढ़, खासकर गंगा और गोमती के उफान के समय, कृषि और जनजीवन को प्रभावित करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के ग्रामीण इलाके में अभी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ के लोग मेहनतकश और जज्बे से इन मुश्किलों का सामना करते हैं और अपने जिले को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हरदोई सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि परंपरा, कृषि और संस्कृति का जीवंत संगम है। अगली बार जब आप उत्तर प्रदेश आएं तो हरदोई के इस सादगी भरे लेकिन आत्मा को छू लेने वाले सफर का अनुभव जरूर लें, क्योंकि ये जगह आपको याद दिलाएगी कि भारत की असली ताकत उसकी मिट्टी और उसके लोगों में है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो आप आगे भी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।